महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ा एक ऐसा खुलासा सामने आया है जिसने सभी को चौंका दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन के बाद अब उनके बेहद करीबी सहयोगी ने दावा किया है कि अजीत पवार एनसीपी के दोनों गुटों को एक करने वाली थी, यानी दो टूट सालों से दिख रही थी। वो दरार कुछ ही दिनों में खत्म होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही वो हादसा हो गया जिसने महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा ही बदल दी। आखिर क्या थी अजीत पवार की आखिरी इच्छा और क्या अब उनका सपना पूरा हो पाएगा? पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। 28 जनवरी को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजित पवार का विमान हादसे में निधन हो गया। गुरुवार को बारामती में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन उनके जाने के बाद अब उनकी राजनीतिक विरासत को लेकर बड़े-बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। अजित पवार के बेहद करीबी और पवार परिवार से 40 साल से जुड़े किरण गुर्जर ने दावा किया है कि अजित पवार जल्द ही एनसीपी के दोनों गुटों का विलय करने वाले थे। किरण गुर्जर के मुताबिक अजित पवार की आखिरी इच्छा यही थी कि पार्टी एकजुट हो और आपसी टकराव खत्म हो। किरण गुर्जर ने बताया कि विमान हादसे से महज 5 दिन पहले अजित पवार से उनकी फोन पर बात हुई थी। इस बातचीत में अजित पवार ने साफ कहा था कि विलय की पूरी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और अगले कुछ ही दिनों में बड़ा फैसला लिया जाना था। गुर्जर के अनुसार हाल ही में हुए नगर निगम चुनावों में दोनों गुटों को साथ लड़ना इसी दिशा का संकेत था कि पुणे और पिंपरी चिंचवड़ के चुनावों के बाद जिला परिषद चुनावों के लिए भी गठबंधन जारी रखने का फैसला हो चुका था। इतना ही नहीं, अजित पवार ने कुछ पत्रकारों से यह भी कहा था कि वह अपनी पार्टी का एनसीपी एसपी में विलय चाहते हैं। किरण गुर्जर का दावा है कि इस पूरे विलय को लेकर शरद पवार, सुप्रिया सुले और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं से सकारात्मक बातचीत चल रही थी। यानी साफ है कि अजित पवार के पास एकजुट एनसीपी का पूरा रोडमैप तैयार था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनके अचानक निधन ने न सिर्फ पवार परिवार बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति को भी बड़ा झटका दिया है। अब सवाल यह है कि क्या अजित पवार का अधूरा सपना पूरा होगा? क्या एनसीपी के दोनों गुट उनके नाम पर एक होंगे या फिर यह खुलासा भी राजनीति की फाइलों में दबकर ही रह जाएगा? अगर आप चाहते हैं महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी ऐसी ही अंदरूनी और भरोसेमंद खबर सबसे पहले, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। आप देख रहे हैं खबर 24 एक्सप्रेस, नई सोच नया भारत।